एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंस क्लास। तो क्लास 9th का चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं, जो है मोशन। ठीक है, अब मोशन क्या होता है? मोशन को हिंदी में कहते हैं गति। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक की स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम मोशन की बात करते हैं तो उसमें हमें इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोशन पढ़ते पढ़ते हमें इन टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो जैसे मोशन को हम गति बोलते हैं, वैसे ही जो स्पीड होती है, स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? रफ्तार। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम आगे बताएंगे, पहले आप इसको हिंदी में भी समझ लीजिए, जो हम एक नॉर्मल बातचीत में यूज़ करते हैं। स्पीड हो गई रफ्तार, एक्सेलरेशन वेग में वृद्धि। गाड़ी में हम क्या करते हैं? एक्सेलेट करते हैं ना गाड़ी को, मतलब हम जो उसकी स्पीड है उसको बढ़ाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन, मतलब वेग में वृद्धि हो रही है। ठीक है, फिर है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेग मीन्स जल्दी जल्दी, और रेस्ट मीन्स रेस्ट, विश्राम अवस्था, रेस्ट हो गई। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, गति कर रहा है, तो वो रेस्ट भी करेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन के बारे में पढ़ना। तो चलिए बात आती है मोशन की। ठीक है, तो मोशन क्या होता है? A body is said to be in motion when it changes its position with respect to its surrounding and time and intervals of time। ठीक है, क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या कहलाता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है। यही इसकी डेफिनेशन है। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड इंटरवल्स ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक जगह पे है। ठीक है, एक जगह पे, अब वो अपना क्या कर रहा है? पोजीशन चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है मीन्स क्या कर रहा है? पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है अपनी सराउंडिंग्स और टाइम के साथ साथ। ठीक है, कि कितना टाइम लग रहा है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? मतलब वो ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? गति कर रहा है या मोशन में है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? रेस्ट। यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है? पोजीशन चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम्स, देन दैट इज कॉल्ड रेस्ट, मतलब वो विश्राम अवस्था में है। ठीक है, तो रेस्ट क्या कहलाता है? अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, मतलब अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब वो कोई पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो वो क्या कहलाता है? रेस्ट कहलाता है। ठीक, तो ये दो टर्म्स हो गए, मोशन और रेस्ट। ठीक, मोशन का मतलब पोजीशन चेंज करना टाइम और उसके सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट पे। ठीक है, ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक, वो क्या कहलाता है? मोशन कहला रहा है। अब इसके बाद एक टर्म आता है रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन इज डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। ठीक है, रिलेटिव मोशन ये पूरी तरह से ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। ठीक है, रिलेटिव मोशन आता है ये कि रिलेटिव मोशन होता क्या है? इट्स टोटली डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे लिए या एक ऑब्जर्वर के लिए अगर मोशन में है, तो वही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा? रेस्ट में होगा। ठीक है, यही क्या कहलाता है? रिलेटिव मोशन कहलाता है। ठीक, एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो अर्थ क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है, उसमें जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए अर्थ तो मूव कर रही है, लेकिन जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो क्या कर रही है? रेस्ट पोजीशन पे है। लेकिन दूसरे प्लेनेट पे रहने वाले लोगों के लिए जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो क्या कर रही है? वो भी मूव कर रही है अर्थ के साथ साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जर्वर के देखने का नजरिया बदला। मतलब मोशन इज रिलेटिव, मोशन इज
रिलेटिव वाई बिकॉज इट इज टोटली डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के लिए मूव कर रहा होता है तो वही ऑब्जेक्ट जो होता है दूसरे ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पोजीशन में होता है। इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है रिलेटिव मोशन, अ बॉडी कैन बी मूव फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। मीन्स जो मोशन होता है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, ठीक है। मोशन इज डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, ठीक है। एक एग्जांपल ये भी ले लेते हैं, जब हम बस से चलते हैं तो हमें जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं, मूव करते हुए दिखते हैं। लेकिन जो बस में नहीं बैठा हुआ होता है उसके लिए वो क्या कर वो मूव नहीं करते, वो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। तो मूविंग ये जो प्रोसेस होती है, मोशन की जो प्रोसेस होती है, वो टोटल डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे, ठीक है, कि मोशन रेस्ट पे हो रहा है या फिर किस पे है, हाँ ये रेस्ट है या मोशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है कि वो मोशन में है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, तो फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन और फिर इसके बाद पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इक्वल डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हम कर रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस जैसे 2 मीटर की डिस्टेंस क्या कर रहा है, हर बार वो एक सेकेंड में हर बार वो 2 मीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो केवल एक डेफिनेट टाइम में, ठीक है, निश्चित समय में ही एक निश्चित क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्ड अ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हर एक सेकेंड में 2 मीटर की डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, ठीक। तो ये क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहाँ स्पीड क्या कहलाई, स्पीड क्या कहला रही है, इसकी क्या कहलाई, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हर सेकेंड में ये क्या कर रहा है, 2 मीटर ही चल रहा है। तो इस स्पीड कहते हैं किसे हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। तो स्पीड क्या कह रहा है इसकी, 2 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इसके एक सेकेंड में ये 2 मीटर ही चल रहा है, ठीक। यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। मतलब हर एक सेकेंड में वो 2 मीटर की डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट, ठीक है। स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जब स्पीड की बात हो गई तो जो वेलोसिटी की भी बात करते हैं। चलिए वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट covered in per unit of time, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वेलोसिटी क्या कहला रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारी स्पीड और वेलोसिटी जो दोनों जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है।
तो ये क्या कहला रहा है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहला रहा है। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, हाँ, यूनिफॉर्म मोशन में आप घड़ी की सुई का ले सकते हैं। जो सेकंड की सुई होती है ना, उसको आप देखेंगे कि वो हर एक निश्चित समय में एक डिवीज़न क्या करती है, तय करती है, ठीक है। उसकी जो स्पीड होती है, उसका जो मोशन होता है, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, घड़ी की सुई का, ठीक। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। इज द ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या करता है, कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जो होती है वो अनइक्वल होती है। मतलब अगर पहले 1 सेकेंड में वो 2 मीटर चल रहा है, तो दूसरे 1 सेकेंड में वो 3 मीटर चलेगा, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, लेकिन टाइम जो होता है वो इक्वल होता है, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही कहला जाएगा। क्योंकि अगर पहले 1 सेकेंड में वो 2 मीटर जा रहा है और दूसरे 1.5 सेकेंड में 3 मीटर जा रहा है, तो वो जो उसकी क्या आएगी, डिस्टेंस जो आएगी वो सेम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 मीटर की हो जाएगी। और फिर तीसरे में हम अगर 2 सेकेंड में वो 4 मीटर जाना, तो फिर से उसकी जो डिस्टेंस होगी वो 2 मीटर ही हो जाएगी। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक, ये होता है। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, और वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया, तो ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब चलिए इसी में एक बात करते हैं एक्सेलरेशन की, ठीक है। एक्सेलरेशन की नेक्स्ट बात करते हैं हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वेग वृद्धि, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो क्या कहला रहा है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, वेलोसिटी का, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वेलोसिटी हो रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसी डिस्प्लेसमेंट में हम और तेजी कर दें, मतलब तेज बढ़ा दे, वेग की वृद्धि कर दे, तो वो क्या कहलाने लगेगा, एक्सेलरेशन, मतलब तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी हो रही है, उसको बढ़ाने के लिए हम उसको एक्सेलरेट कर दिए कि और तेज वेलोसिटी हो, वो एक्सेलरेशन कहला रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से समझिए कि अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। मीन्स अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या मंदन या डिसेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ बात करते हैं एक्सेलरेशन की। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी के चेंज की जो दर होती है, वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उसकी जो दर होती है, वो क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है, ठीक है। वेग में वृद्धि कहलाता है या त्वरण कहलाता है, ठीक है। इसी को हम ए से क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल बी अपॉन डेल टी। मीन्स डेल, ये क्या है, डेल है। डेल को क्या बोलते हैं, चेंज इन चेंजेस। किसी में भी अगर चेंज हो रहा है, यानी इनिशियल वैल्यू आ रही है और फाइनल वैल्यू आ रही है, तो हम उसको वहाँ पे डेल से डिनोट करेंगे, डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टाइम के आधार पर, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल बी अपॉन डेल टी, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक। तो चलिए मानते हैं व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब इनिशियल स्पीड को हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम 4 सेकेंड का है, और जो फाइनल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू स्पीड ये और फाइनल स्पीड जो है 8 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है कि उसमें कितनी वेग की वृद्धि, उसका त्वरण क्या है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आपको पता है, डेल बी अपॉन डेल टी। तो डेल बी को हम लिख सकते हैं फाइनल वैल्यू अपॉन वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम। तो क्या है हमारे पास, 8 माइनस 2 अपॉन 4, क्या आ जाएगा, 6 अपॉन 4, क्या आ जाएगा, 3/2। वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5,
अब इसमें क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, टाइम की क्या होती है सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो अब ये ध्यान रखिएगा। अब इसके नेक्स्ट बात हम बात करते हैं, वही जो भी मैंने बात करी थी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और अगर वेलोसिटी घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम किसी गाड़ी या व्हीकल्स में ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ क्या हो रहा है, वेलोसिटी रुक रही है, डिक्रीज हो रही है ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर कहीं पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक, ये समझ में आ गया, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मोशन के एग्जाम्पल की कौन सा मोशन कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये हो गया आपका प्रोटॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन, इसके चारों होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, इसके चारों होते हैं ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये बताइए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्योंकि क्या है, मोशन का डेफिनेशन क्या है, ये एक निश्चित समय में एक निश्चित डिस्टेंस कवर करता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, जहाँ बहुत ट्रैफिक रहती है, वहाँ की जो गाड़ियाँ होती हैं, ट्रैफिक में फंसी हुई जो गाड़ियाँ होती हैं, तो जब उनको जगह मिलती है तो वो क्या करती है, थोड़ा सा मूव करती हैं, आगे बढ़ती हैं, फिर ब्रेक लगा देती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, फिर ब्रेक लगा देती हैं, तो वो कौन सा मोशन कहलाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, क्योंकि उसमें एक समय पे अनिश्चित अंतराल की दूरी तय की जा रही है। ठीक है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। और घड़ी की जो सुई कर रही है मोशन, कौन सा मोशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन है। कोई भी पक्षी अगर उड़ रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका मोशन जो है, मोशन से रिलेटेड जितने टर्म्स थे, मोशन से रिलेटेड जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में है वो यहाँ पे कवर होता है। नेक्स्ट अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के मिलेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों को शेयर करें। थैंक यू।